हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे आज आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं और आपकी थॉट्स क्या है, आगे क्या होगा आप दोनों के लव लाइफ में जानने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। देखते हैं आज इस वक्त आपकी पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, साथ ही साथ आपकी फीलिंग्स क्या है। दोनों की एनर्जी चेकआउट करेंगे, यू वर्सेस देम। यानी आपको पता चलेगा कि यस, यही सिचुएशन आपके साथ हो रहा है। सिंगल्स और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं आज इस वक्त देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपकी सोच में क्या है और आपके पार्टनर की सोच में क्या है। तो प्लीज़ फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है जानने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड में आपकी एनर्जी और राइट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। मुझे लगता है ना कि आपकी कोई बात ये पर्सन नहीं मान रहे हैं। बहुत टाइम से मुझे लगता है आपने कुछ कहा है इस पर्सन को, आप दोनों की लव लाइफ के बारे में या रिश्ते के बारे में या फ्यूचर के बारे में, जहाँ से मुझे लगता है कि पर्सन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। ओके, या ये पर्सन आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इस रिश्ते में। और आपकी समझ में नहीं आता कि ये पर्सन के बर्ताव कब बदलेगा या फिर ये पर्सन कब आपको समझेंगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे लगती है कि आप यहाँ पर इंतज़ार करते जा रहे हो लेकिन पर्सन को कुछ पड़ी नहीं है। ये अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, ये अपने काम में बिजी रहते हैं, बस अपनी परेशानियों में खोए हुए हैं और अभी इस वक्त तो आपके बारे में शायद नहीं सोच रहे हैं, या अगर सोच रहे हैं तो भी ये पर्सन आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। क्या होता है ना, रिश्ते में जब आप जाते हो और किसी की आपको आदत हो जाती है तो फिर आप उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सपने वो सपने। हो सकता है कि आपने बहुत सारे सपने देखे हैं या इस पर्सन ने आपको सपने दिखाए हैं, लेकिन पूरा करने का वक्त जब आया तो पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं या फिर परेशानियां इसमें मुझे नज़र आती हैं। ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपाते होंगे, शायद इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या हो सकता है कि इनको कुछ कहना है आपसे लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं पर्सन। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है ना कि जैसे कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि पर्सन से रियूनियन कब होगा, पर्सन आपको मिलने कब आएंगे, मिलने के बारे में कब बात करेंगे। ये टालते हैं बात शायद। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, हो सकता है कि आपका कांटेक्ट है लेकिन ये पर्सन मिलना नहीं चाहते। इस वक्त वो बहाने बना रहे हैं कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। ओके, आज नहीं होगा, आज मेरा ये काम है, वो काम है, तो कहीं ना कहीं टालते हुए बात मुझे नज़र आते हैं और ये आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है। कि अचानक ये पर्सन ऐसे टाल क्यों सकते हैं, अचानक ये पर्सन आपको मतलब क्यों अवॉइड करने की क्या वजह है। कहीं ना कहीं आपको डर सा लगने लगा है कि अवॉइड तो कभी नहीं किया था पर्सन ने आपको, या फिर इस तरीके से बिहेवियर कभी नहीं था पर्सन का आपके टुवर्ड्स। हमेशा इन्होंने आपकी फीलिंग्स को समझा है, हमेशा इन्होंने कहीं ना कहीं आपके कहने पर आए हैं वो। ओके, दोनों ने प्लान किया है, मतलब इक्वल था उसमें, इक्वल गिव एंड टेक था। मतलब जब आपको ज़रूरत तो वो आते थे, या उनको ज़रूरत तो आप जाते थे, कहीं ना कहीं इक्वल था। अभी मुझे लगता है कि आप कब से तरस रहे हो इस पर्सन को देखने के लिए, आप कब से तरस रहे हो इस पर्सन से मिलने के लिए, लेकिन ये कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे। इस पर्सन का नाम, आपके पार्टनर का नाम वी लेटर से हो सकता है, एल लेटर से हो सकता है, साथ ही साथ सी लेटर से भी हो सकता है। आपका नाम मुझे ई लेटर से, जैसे कि ईश्वरी हो सकता है, ई लेटर स्ट्रांगली नज़र आता है मुझे। एल लेटर भी आपकी तरफ नज़र आता है, आई लेटर से हो सकता है और जी लेटर से आपका नाम हो सकता है। ये पर्सन कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आता है, जैसे कि एक सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए, सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं शायद।
मतलब कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अगर इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है ना कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ रास्ता नहीं इनको दिख रहा है, अटके हुए मुझे नजर आते हैं, स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर इनको परेशानी हो रही, इस रिश्ते से अभी परेशानी होने लगी है, या इस रिश्ते की वजह से स्ट्रेस आने लगा है इस पर्सन को बहुत ज्यादा। कैसा होगा आगे, दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, अगर प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से पार्टनर टेंशन बहुत ले रहे हैं। आपको लगता है कि आसान सी बात है, तुम अपनी फैमिली को समझा सकते हो, मेरी फैमिली तो रेडी है। तो कहीं ना कहीं पर्सन ऐसा है ना कि कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं या रीति रिवाज पालने वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन यहाँ पर ऐसा सोचते हुए नजर आते हैं कि डिफिकल्ट है, आगे बढ़ना डिफिकल्ट है। लेकिन आपको ये लगता है ना कि डिफिकल्ट तो है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन है नहीं। हो सकता है, अगर पर्सन सोचे तो सब कुछ हो सकता है, आपको ये फील हो रहा है। मुझे लगता है ना दोनों इमोशनली कनेक्टेड है। ओके, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको बुरा चाहते हैं या फिर आपको परेशानी भी देख सकते हैं, नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपका हो सकता है ना कि आप भड़ास निकाल देते हो, आप बोल देते हो, कह देते हो, मैसेज कर लेते हो, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ये पर्सन है ना कि चुप रहते हैं, ज़्यादा करके दिल ही दिल में रहते हैं, लेकिन एक बार अगर भड़क जाए, एक बार अगर ये एक्सप्रेस करे तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। और आप सोचते हैं कि अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें इसने दिल में दबा कर रखी थी। तो कहीं ना कहीं पर्सन की ऐसी आदत है ना कि ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं। सो इनको सुनने की आदत है, और मुझे लगता है ये हर बात आपकी सुनते हैं ज़्यादा करके। ओके, इनके वर्क प्लेस पर अगर आप जाते हैं और झगड़ा लड़ाई करते हैं तो ये चुपचाप रहेंगे। ये सोचते हैं ना कि हमारा जो रिश्ता है प्राइवेट ही रहने दो, सबके सामने तमाशा मत बनाओ इस रिश्ते का। उनका कहना ये है सही वक्त आने पर सब कुछ सही होगा, तुम पेशेंस रखो, तुम मुझे मत परेशान करो, या तुम खुद अपने आप को परेशान मत करो। इतना दिन, इतने हफ्ते, इतने महीने एक दूसरे का साथ दिया है तो आगे भी देंगे। कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स है पर्सन की, आपको लेकर स्ट्रांग फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि इनका प्यार खत्म हो गया, इनका प्यार है, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं दिखा है। हर्मिट की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली नजर आती है, बार बार हर्मिट, मतलब जैसे कि पर्सन एक जगह पर खड़े हैं, अकेले पड़ चुके हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। अगर टूटा है या इसमें दूरियां आई हैं, दरार आ गई है रिश्ते में, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा। पॉजिटिवली सोच रहे हैं आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा। पता नहीं, आज इनकी एनर्जी मुझे नेगेटिव नहीं लगती है, बल्कि पॉजिटिव, और हौसला नहीं हार रहे। ओके, उनको पता है कि आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, आपको तुरंत चाहिए जवाब, आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए, आपको तुरंत जो भी है आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। ओके, तुरंत बात होनी चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। आप एक्साइटेड हो जाते हो या फिर ओवर एक्साइटेड आप हो जाते हो। ओके, आप बहुत शक करने लगते हो, इनको ये लगता है कि आप बहुत शकी टाइप हो, बहुत शक करते हो। कभी कभार ये भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन जो है एक हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप क्यों नहीं समझते हो। ओके, इनको ऐसा भी लगता है। सो ये पार्टनर ये चाहते हैं ना कि आप उनको सपोर्ट करो, ठीक है, वो डिसीजन लेंगे, उनके ऊपर विश्वास रखो। अगर विश्वास है ही नहीं तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे लगता है कि पर्सन यही चाहते हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास रखो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस देर हो रही है। ओके, देर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गए या फिर कस्में वादे जो की थी वो झूठी थी, नहीं, वो प्रूव करना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए हैं, जो भी उन्होंने आपसे बात की है, जो भी सपने दिखाए वो झूठे नहीं थे बल्कि सही है। अभी भी वो आपको चाहते हैं, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, आप घबरा रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है। अपनी फियर मुझे नज़र आता है, इस पर्सन को खोने का फियर, या ये छोड़कर गए तो क्या होगा। आपने शायद सबको बता दिया है, घर में बता दिया है, और अचानक ये पर्सन निकल गए तो क्या होगा। ओके, इनका मन बदल गया, इनका फैमिली ने इनको आपसे दूर कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से डर है मुझे लगता है। ओके, आपको डर सा लगता है बहुत ज़्यादा, और आप रात को सोते नहीं हो, और पर्सन भी आपके सेम वे में परेशान है, लेकिन ये अपनी परेशानी नहीं दिखा रहे, आप दिखा रहे हो। आपकी इमोशनल साइड साफ साफ दिखाई देती है, मतलब आप अपनी फीलिंग्स, चाहे वो खुशी की फीलिंग्स है या सैड फीलिंग्स है, आपके चेहरे पर साफ साफ झलकती हैं।
लेकिन पर्सन यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नजर आता है। मतलब ये रास्ते अगर अलग अलग हो गए हैं ना अभी इस वक्त, तो भी एक ही मंजिल एक ही है। ये दूरियां मिटती हुई मुझे नजर आती हैं और दोनों की सपोर्ट से, क्योंकि पार्टनर आपके अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही आप, दोनों की सपोर्ट से, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की परेशानी में साथ देकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। इनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, ऐसा इनका कहना है। ये ऐसे ही सोच रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स और मेरे प्यार को क्यों तुम नहीं देखते हो, मेरे ऊपर शक क्यों करते हो। इनकी राशि हो सकती है आपके पार्टनर की कैंसर, कर्क राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है, लिब्रा, तुला राशि, लीवो हो सकती है, सिंह राशि। ये अगस्त बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 28, 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, 29 हो सकती है, 23 हो सकती है, 5 हो सकती है, 1 हो सकती है बर्थ डेट। ओके, रिलेटेड टू 1 आ रही है। आपकी तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे आपकी राशि एरीज नज़र आती है, मेष राशि, टॉरस, वृषभ राशि नज़र आती है। उसके बाद लीवो, सिंह राशि, लिब्रा आपकी तुला राशि नज़र आती है, सैजिटेरियस आपकी धनु राशि भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, हो सकती है। और आपका नेम इनिशियल मुझे इस वक्त जो नज़र आता है वो यस मैंने कहा था एल लेटर आ रहा है, यहाँ पर बी लेटर नज़र आता है मुझे। और आपकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर 8 नज़र आती है, 18 नज़र आती है, 28, 19 हो सकती है, 9 हो सकती है आपकी बर्थ डेट। ओके, 22 हो सकती है, 24 हो सकती है, 6 हो सकती है आपकी बर्थ डेट। मुझे लगता है आप कुछ ब्यूटी रिलेटेड कुछ करते हो, ब्यूटी रिलेटेड कॉस्मेटिक शॉप हो सकता है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, सैलून हो सकता है, कुछ ब्यूटी स्पा हो सकता है, होटल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो आप, ऐसा मुझे लगता है। आपके पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं, लॉ में हो सकते हैं। ओके, सिविल वर्क करते हुए मुझे नज़र आते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, ऐसे बिल्डर हो सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है। रियूनियन ज़रूर होगा, पर्सन यू टर्न लेकर आपके टुवर्ड्स आते हुए नजर आते हैं। मतलब आपसे दूर जा तो रहे थे, लेकिन वापस आने की एनर्जी या यू टर्न लेकर आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी क्लियरली मुझे नजर आती है। ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, प्यार इनके दिल में बहुत गहरा है, भले आपको नहीं दिखाई देता हो या इस वक्त आपको शक होता हो इस पर्सन के ऊपर। इनका बर्ताव चेंज हो गया है, डेफिनेटली इनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है। पहले जैसे आपको टाइम नहीं देते, जब टाइम कोई नहीं देता तो समझना चाहिए कि इस इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे। ओके, टाइम नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन ने रिश्ता तोड़ दिया। ओके, सो पर्सन चाहते तो हैं। टेडी बेयर का सिंबल यहाँ पर मुझे नज़र आता है पर्सन की तरफ से, तो ये थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं, थोड़े से मोटे हो सकते हैं। ओके, आप इनको हमेशा कहते हो कि थोड़ा सा वेट कम करो, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ये जिम फ्रीक हो सकते हैं, अभी अभी जिम ज्वाइन किया है पर्सन ने, ऐसा मुझे लगता है। आप बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन हो सकते हो। ओके, यस, यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है ना कि बुरी नज़र है इस रिश्ते के ऊपर, बुरी नज़र किसी की हो सकती है, बुरी नज़र लगी है, कैट का सिंबल बना हुआ है, बिल्ली मुझे नज़र आते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ऐसा बुरी नज़र लगती है इस रिश्ते को, और आप दोनों में बिना वजह की ना शक पैदा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कोई बुरा चाहता है, कोई उनको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर आपको मैनिपुलेट करते हुए नजर आता है। आप किसी की बातों में आ जाते हो, कोई आपको भड़काता है इनके खिलाफ कि उसको मैंने वहाँ पर देखा था, उसके साथ देखा था, इसके साथ, और आप है कि विश्वास रख लेते हो लोगों की बातों पर। और कि अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा विश्वास होना चाहिए या लोगों के ऊपर। लोगों का काम ही है कि लड़ाई कर देना, झगड़े। सो आपको सोचना चाहिए कि आपका फ्यूचर कहाँ पर है। अगर आप लोगों की बातों में आकर इस पर्सन से झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं तो आप सोचिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार के ले रहे हैं, क्योंकि रिश्ता खराब हो जाएगा। लोग तो खुश रहेंगे अपने घर में, दुखी आप हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी सोच को बदल लेंगे तो पर्सन आपके टुवर्ड्स करीब आएंगे। फिश का सिंबल नजर आता है, तो यहाँ पर तड़प तो है, पर्सन आपके लिए मिलने के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन है बहुत ज़्यादा। और इनको ये लगता है ना, इनको एक डर भी है कि आप इनको छोड़कर जाओगे या आप रिश्ता ख़त्म करोगे, क्योंकि आप रैंडमली या तुरंत डिसीजन लेते हो जिस चीज़ का इस पर्सन को डर लगता है। आप ज़िद्दी हो, ऐसा वो सोचते हैं, आप ज़िद्दी हैं
या फिर सही वक्त पर आपको कुछ भी नहीं बताया ना, तो आप कहीं ना कहीं गुस्सा हो जा हाइपर हो जाते हो, कंट्रोल नहीं होता है गुस्सा आपको। लेकिन आप ये सोचते हो कि यस मेरे में गुस्सा है, मेरे में अब मैं भड़क जाता हूँ या जाती हूँ, लेकिन मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है पर्सन को, इनके लिए मैंने बहुत कुछ किया। यस डेफिनेटली किया है। ओके, सो ये पर्सन आपको लेकर ऐसा फरोमश तो नहीं है, मतलब इनको पता है कि आपने बहुत कुछ किया है पर्सन के लिए, और वो याद भी करते हैं, लेकिन मजबूरी में शायद स्टक सिचुएशन में इस वक्त हो सकता है। लेकिन एक फैमिली स्टार्ट होती है मुझे नजर आता है, एक नया घर बनते हुए नजर आते हैं। आप दोनों का सपना हो सकता है कि नया घर हो दोनों का, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो कहीं ना कहीं ट्यूनिंग बिगड़ गई है, आपकी फ्रीक्वेंसी और उनकी सोच मैच नहीं हो रही है। वो ये कहना चाहते कि मैं वही हूँ जो तुमसे पहली बार मिला था या मिली थी, मैं वही हूँ, मैं नहीं बदला हूँ, सिचुएशन ने मुझे बदला है। अभी सिचुएशन खराब है तो समझने की कोशिश करो कि सब कुछ सही नहीं है, पहले जैसा नहीं है, कुछ तो बदला है। ओके, सो प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये पर्सन आपके करीब आएंगे। लेकिन इनको प्रेशराइज करेंगे या आप फोन करके इनको चार बातें सुनाएंगे तो बहुत बुरा होगा, या फिर रिश्ता कहीं ना कहीं दरार आ जाएगी इस रिश्ते में। ओके, यही क्लियरली मुझे नजर आता है। एक दूसरे को समझेंगे तो रिश्ता बहुत आगे जाएगा। पर्सन आपको चाहते हैं, पर्सन का प्यार मुझे यहाँ पर नजर आता है, हार्ट सिंबल्स बने हुए हैं, और साथ ही साथ तड़प यहाँ पर पर्सन की नजर आती है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। इनकी जिंदगी में आपके सिवा और कोई है नहीं, या फिर आपके जैसा प्यार करने वाली कोई नहीं है। इनके दोस्त हो सकते हैं, इनकी फैमिली, लेकिन जो प्यार आपसे मिलता है या जो सुकून आपसे मिलता है वो नहीं मिलता है। ये पर्सन आपको हर तरीके से पसंद करते हैं, चाहे आप भड़क जाते हो, गुस्से वाले हो, या जो भी हो, ये पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन वो वक्त मांग रहे हैं। आज भी पॉजिटिविटी है, पर्सन की सोच में पॉजिटिविटी है कि सब कुछ सही होगा, लेकिन आपकी तरफ से पॉजिटिविटी नहीं नजर आती मुझे। आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो और खुद को तकलीफ करके ले रहे हो आप। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है ना कि दोनों को एडजस्ट करना होगा इस रिश्ते में, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखने की कोशिश करेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है आज, क्या मैसेज है, क्या फीलिंग्स है पार्टनर की। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पार्टनर की फीलिंग्स आज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, जानने की कोशिश। ओके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, और लड़ाई अगर हुई है ना तो ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, उनको लगता है कि आपके पास वो आएंगे तो आप लड़ जाते हो। ओके, रिश्ता ख़त्म करने की धमकी देते हो, और उसकी वजह से वो थोड़े से सैड, नाराज़ लगते हैं मुझे। उनको ये लगता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आते हो, उन्होंने आपको वादा किया है कि उनकी खुशी आपके साथ है, तो क्यों आप विश्वास नहीं रखते हो, क्यों किसी की बातों में आकर उनसे लड़ाई झगड़े करते हो, ऐसा वो सोचते हैं। थोड़े से सैड है कि उनसे ज़्यादा आपको किसी और के ऊपर विश्वास है। हो सकता है आपकी फैमिली में से कोई है या कोई दोस्त है, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास है, जो बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचिए कि इस रिश्ते में आपका फ्यूचर है। पर्सन बुरे नहीं है, बस अपनी सोच बदलेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर नंबर 13 की एनर्जी पॉजिटिव है, नंबर 9 पॉजिटिव है, सभी राशियाँ आई हैं। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।